हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज लेके हैं आपके लिए प्रतिशत की दूसरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास को रेगुलरली देख रहे हैं और उसमें दिए गए क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसी प्रकार से बने रहिए मेरे साथ में। तो देखते हैं प्रतिशत के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन आने वाले हैं प्रतिशत। तो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रतिशत, जिसकी आज हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए देखते हैं पहले जो कल क्वेश्चन जो हमारे पास में रह गए थे पीछे, जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे, आपने किए हैं या नहीं किए। तो देखते हैं उनको, ज़रा थोड़ी नज़र उन पे घुमा लेते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर के 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या हो जाए। ठीक है, देखिए 4000 की जनसंख्या है जो बढ़कर के 5000 हो जाती है। अब हमें इस जनसंख्या को पुनः वही लाना है, 4000 पे लाना है, तो हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे हमें कितना कम करना है, 1000 कम करना है। और कमी करनी किसमें है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कमी करनी किसमें है, 5000 में कमी करनी है। और कितने प्रतिशत की करनी है, यानी प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, इसीलिए गुणा में 100 आएगा। अब यहां से हम देख लेते हैं, 2 3 बट की है और 20 5 100। इसका मतलब हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी यहाँ पे। क्लियर दोस्तों। तो इसके बाद देखिए जरा, क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया था कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल्य कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहाँ हमें प्रतिशत का दिया है कि किसी संख्या में, किसी कीमत में 10%, किसी कीमत को 10% घटा दिया जाता है। 10% क्या कर दिया गया, यहाँ पे घटा दिया गया। तो अगर पहले मान लेते हैं कि वो 100% थी या 100 रुपए उसका मूल्य था, उसमें 10% की कमी कर दी गई, तो नया मूल्य कितना आ गया हमारे पास में, 90 रुपए आ जाता है। अब हमसे यही कहा जाता है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि वापस वही मूल्य हमें प्राप्त हो। तो सेम टू सेम ध्यान रखिएगा, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। पहले सिर्फ इतना ही था कि इसमें 10% हमें दिया गया था कि हमें उस 10% को कैसे सोल्व करना है, कहाँ लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हमें कोई भी संख्या नहीं दी होती तो हमें x नहीं मानना, हमें कितना मानना है, 100 मानना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कीमत पहले 100 रुपए थी, 10% घटा दी जाती है, कितनी होगी, 90। अब 90 को वापस 100 बनाना है, कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 की वृद्धि करनी होगी। और वृद्धि करनी किसमें है, 90 के अंदर करनी है। और कितने प्रतिशत करनी है, यानी प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो गुणा में हमने 100 लगा दी। देखिए जरा, 0 से 0 कट गया, 100 बटा में 9, 11 तक पढ़ा पड़ेंगे 9 का, 11 नीम 99, तो 11 सही 1 बटा में 9%। इसका मतलब हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 11 सही 1 बटा में 9% की वृद्धि करनी होगी। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये आपको वैसे तो पहले कल दिया था आपको करने के लिए, इसीलिए भी करवा रहा हूँ। और एक इसके साथ साथ में एक और ध्यान रखनी बात अपने को, क्या कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमें बहुत जगह पे मिलेंगे। दोबारा सुनिए, ये क्वेश्चन को लेके चलता हूँ मैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, यहाँ पे जो कल करवाया था कि चीनी के मूल्य भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है, 100 रुपये मूल्य है मान लेते हैं, और चीनी के भाव में 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अब हमें खपत में कितनी कमी करनी है। ठीक है, ये किसमें है, मूल्य में वृद्धि हुई है, जबकि हमें कमी किसमें करनी है, खपत में बोला गया है। खपत में कमी करने के लिए बोला है, कितनी कमी करें कि ताकि हमारा जो व्यय है, जो हमारा खर्च है, वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे खर्च। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे बताइए मुझे कि खर्च कैसे निकलता है। खर्च जो हमारे पास निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हमारे पास मूल्य है, मतलब किसी वस्तु का कोई मूल्य है। हम मान लेते हैं कि सेब जो है वो 50 रुपये किलो है, 50 रुपये केजी सेब है, और हमें क्या करना है, हमें 3 किलोग्राम सेब की जरूरत है। तो हमने क्या किया, 50 रुपये और 3 किलोग्राम सेब आ गए हमारे पास, कितने के, 150 के। 150 रुपये क्या है हमारे पास में, खर्च है। ठीक है,
ये क्या है, खर्च है। और 50 रुपये क्या है हमारे पास में, मूल्य है। और 3 क्या है हमारी, ये खपत है। ये क्या है, खपत है। ठीक है, तो देखिए जरा खर्च कैसे निकला, मूल्य और खपत को गुणा किया तो हमारे पास में खर्च आया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें कह दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ पहले मैं आपको, कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी, खपत कितनी कम करें। तो देखिए कैसे करना है इसको, 100 था, 25 की वृद्धि होगी, अब 125 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 125 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो हमें वापस 100 पे लेना है। तो कितने की कमी करेंगे, 25 की कमी करेंगे। और किसमें कमी करेंगे, 125 के अंदर। और कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, तो गुणा में 100, 25 5 125, और यहाँ पे कितना देगा, 20%। तो देखिए दोस्तों, यदि मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो हमने खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, 20% की कमी की, और हमारा खर्च क्या रहा, अपरिवर्तित रहा, यानी हमें हमारा खर्च नहीं बढ़ा। ठीक है ना, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल्य में वृद्धि हुई है तो खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास में कहाँ बनेगा, कि आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैंने वहां पे दे दिया, बस वहां चीनी के मूल्य और खपत की जगह क्या दे दिया, लंबाई और चौड़ाई दे दी, और खर्च की जगह क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, कि लंबाई बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई कितनी कम करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। तो सेम वही, अगर 25% बढ़ाया जा रहा है एक को, तो दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे, 20% घटा देंगे, तो उससे हमारे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तित नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये कहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्षेत्रफल में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन हमें एक और मिल सकता है, क्या, देखिए जरा, कि सिनेमा हॉल के अंदर अब कीमत में एक सीट का जो मूल्य था उस कीमत में कमी कर दी गई। तो कीमत में कमी करने पर क्या हुआ, अब उसको क्या कम बेनिफिट होगा, लेकिन सीटें बढ़ानी है अपने को, कि वहां पर सिनेमा हॉल के अंदर सीटें ज़्यादा लगा देते हैं और कीमत कम कर देते हैं। तो कीमत कम करेंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा आएंगे तो कितने प्रतिशत लोग अधिक आए कि उसका जो आमदनी थी उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, देखिए जरा, कि मूल्य को जैसे ऐसे कर देते हैं अपन, कि वहां पर जो सीट का मूल्य है उसको 25% बढ़ा दिया गया। अब जैसे ही महंगाई बढ़ेगी लोग कम आएंगे, तो लोग कितने प्रतिशत कम आए जिस कारण से उसकी खपत में कोई परिवर्तित नहीं हुआ। तो कितने प्रतिशत लोग कम आए, 20% लोग कम आए, इसलिए उसकी आमदनी में कोई फर्क ही नहीं आया। ठीक है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए, सिनेमा हॉल के अंदर टिकट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। ये तो था हमारे पास में 1% वाला, कि एक तरफ बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ कितना घटाएं। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से है, कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी खपत को 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, खपत में भी क्या कर दिया जाता है, 20% वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, खपत में भी क्या कर दी जाती है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताओ उसके खर्च में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका खर्च बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, या कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए जरा, अगर मूल्य भी बढ़ गया है और हमने क्या कर दी है, खपत भी बढ़ा दी है, इसका मतलब खर्च तो बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं कह सकते कि 25 और 20 45 की 45% खर्च बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कैसे करना है, देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे मूल्य 100 रुपये खर्च हो रहा था, अब 125 होने लग गए, और यहाँ पर भी 100 किलोग्राम मान लेते हैं लेके आ रहे थे, खपत हो रही थी, अब बढ़ गया तो ये भी कितनी होगी, 120 हो जाएगी, हो गई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है इसके लिए, कि 125 गुणा 120 और बटा में कितना आ जाएगा हमारे पास में 100, बटा में यहाँ में कितना मान लेना है, 100 मान लेना है। देखिए कैसे करना है, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 3 12 30, तो 5 3 15, तो कितना हो गया 150। इसका मतलब कि अब ये सारा का सारा खर्च जो पहले कितना हो रहा था, यहाँ पे खर्च 100 ही हो रहा था, अब कितना हो गया, ये खर्च 150 हो रहा है, यानी खर्च में कितने की वृद्धि हो गई है, 50% की वृद्धि हो गई है। दोबारा देखिए, हमें इन सब मूल्यों को जो हमें नहीं दिए गए, हमें इनको 100 ही मानना है। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 किलोग्राम के हिसाब 100 रुपए की आ रही थी 1 किलोग्राम, तो हम
100 किलो ये रुपए आ गए। ये हमारे पास में कितनी खा रहे थे, हम 100 किलोग्राम ला रहे थे, और खर्च कितना हो रहा था 100 ही, इसको मान के चलना। ठीक है, सब चीजें हम एक इस प्रकार से मान के चलते हैं। तो 100 में वृद्धि की 25%, तो अब कितना हो गया 125। यहाँ वृद्धि की तो कितना हो गया 120 हो गया। अब ये हमारे पास 100 है। अब ये कैसे निकलता है, इन दोनों के गुणा करने से निकलता है। ठीक है, इन दोनों को हमने गुणा किया, तो उसके बाद में लेकिन ध्यान रखना हमें किससे भाग देना है, 100 से, क्योंकि क्या चल रहा है, प्रतिशत हमें दे रखे हैं पहले से ही, तो इसलिए हम 100 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो आएगा ना, ये आपके पास में बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा, बढ़ी हुई खर्च आ जाएगा कि अब खर्च कितनी हो रही है 150, पहले कितनी हो रही थी 100। इसका मतलब खर्च में कितने की वृद्धि होगी, 50 की होगी। किसमें हुई है, 100 में हुई है। कितने प्रतिशत हुई है, गुणा में 100, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में 50% की वृद्धि हो गई है। तो ये 100 जो हम मानते हैं ये इसीलिए ताकि ये 100 से 100 कट जाए, और हमारे पास में सीधा यहीं से हम देख करके बता दें कि हमारे पास कितनी वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। देखिए दोबारा से देखिए क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। यह क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो उसने मूल्य तो बढ़ा दिया, 20% मूल्य बढ़ा दिया, लेकिन अब बिकने कम हो गए। तो कितने बिकने कम हुए, 15% कम बिक रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी आमदनी में क्या फर्क हो रहा है, हम उसको देखते हैं। तो देखिए कीमत कितनी बढ़ाई, मूल्य बढ़ा दिया है 20%, मूल्य बढ़ा दिया है, 20% की वृद्धि कर दी गई है। और उसमें हम देखते हैं कि संख्या में क्या फर्क आया हमारे पास में, संख्या में जो क्या है 15% की कमी हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करना है, सेम उसी प्रकार से, यहाँ वृद्धि हो रही है तो 120 गुणा में यहाँ कमी हो रही है, तो 100 में से कम करके, क्योंकि हमें कमी हो रही है ना, तो हम यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे 85, और बटा में कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 20 5 100, 20 छिका 120, 19 5 सॉरी 17 5 85, और 17 छिके 102। अब यहाँ पे देखिए अब क्या ये बढ़ रही है, 100 से ऊपर है या कम है, तो 100 से ऊपर है। कितना कम है, 2 का सॉरी कितना अधिक है, 2 अधिक है। इसका मतलब 2% क्या हो जाएगी, उसकी आमदनी में वृद्धि हो जाएगी, उसकी आमदनी में 2% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में, टिकट दर दर मतलब कीमत, टिकट दर में 20% की कमी कर दी और दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं उनकी आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, आय बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए एक तरफ 20% कमी हुई है, दूसरी तरफ क्या हुआ 30% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए इसको देख लेते हैं, 20% कमी हो रही है तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 80, 30% की वृद्धि हो रही है तो 130, बटा में कितना लिखेंगे 100। देख लीजिए यहाँ पे 20 चौके 80, 20 5 105, तो यहाँ से कट करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 26 5 130 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 26 चौका कितना आ जाएगा हमारे पास में 104, 6 चौका 24, और 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 104 आ गया। इसका मतलब अब ये 100 से प्लस है, तो हाँ 100 से प्लस है कितना 4, इसका मतलब 4% की क्या आ जाएगी, उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। सीधा सा क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, ये सेम उसी प्रकार से कि आयत के लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में कमी हो रही है, क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आयत में भी लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास में आ सकते हैं। तो हमें कैसे करना है, जो भी हमें दिया गया हो, जैसे हमने दे दिया गया है कि लंबाई के अंदर, लंबाई में 20% की क्या होगी है, वृद्धि कर दी गई है, और चौड़ाई के अंदर 20% की कमी कर दी गई है, कमी कर दी गई है। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम वृद्धि वाले को लिखेंगे 120, और कमी वाले को लिखेंगे 80, और बटा में लिखेंगे 100, और यहाँ से हम देख सकते हैं 20 चौके 20 5 और 5 या जगह 24 5 120, और अब हम देख लेते हैं 24 चौका 96। तो अब यहाँ पे देखिए आप, अब 100 से क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी से कम जा रही है, 100 से 4 कम जा रही है। इसका मतलब 4% की हमें क्या होगी यहाँ पर, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल 4% कम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ तो हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, अगर हमें सिर्फ सीधा ऐसे ही कह दे
कि एक वर्ग या एक वृत्त, एक वर्ग या एक वृत्त, क्योंकि वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं, और वृत्त के अंदर त्रिज्या होती है, वो तो सभी त्रिज्या एक ही तरह की होती है, ठीक है। और इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो कि तीनों भुजाएं इसकी समान होती हैं। अगर इन तीनों का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया है, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ तो हमारे पास प्रतिशत एक ही है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास में दो दो थी, तो ध्यान रखिएगा, हमें चाहे एक ही दी गई है तो हमें कितनी मान के चलनी है, दो मान के चलनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर के अंदर आता है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर। जैसे हम पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, आर स्क्वायर है ना, तो आर की यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, भुजा स्क्वायर करते हैं तो भुजा की यहाँ पे स्क्वायर करें, तो स्क्वायर में निकलता क्षेत्रफल हमेशा, तो इसलिए हम यहाँ पे दो मानेंगे, दो संख्या मानेंगे। जैसे वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई, तो अब हम देखते हैं कि उसके क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 120 गुणा 120 बटा में 100, 10 10 12 12 144, 144 यानी कितना ऊपर है, 44 ऊपर है, इसका मतलब 44% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब हम नए प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे। चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये आप करके दिखाएंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब देखिए, जनसंख्या वाले और कुछ मशीन, जैसे कोई मशीन होती है उसकी कीमतों में हर वर्ष 10% की कमी होती जा रही है, या उसका मूल्य में 10% की वृद्धि होती जा रही है, तो 3 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा, 4 साल बाद उसका मूल्य कितना होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी और फिर 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग क्या होगा, ठीक है। यानी टोटल उसमें प्रतिशत की क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा, अपने को यही देखना, सीधी सी बात है, क्लियर। तो देखिए जरा, अब पहले वर्ष क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमें एक जनसंख्या नहीं दी गई कि कितनी जनसंख्या है, ठीक है। अगर आंकड़ा दिया होगा तो हम आंकड़े को लेके चलेंगे, और आंकड़ा नहीं दिया होगा तो अपन विदाउट आंकड़े के चलेंगे, ठीक है। हमसे सिर्फ परिवर्तन पूछा गया कि कितना परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, पहले वर्ष क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी होती है, और फिर 20% की क्या होती है, यहाँ पे कमी हो जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से करेंगे। हम यहीं से शुरू करते हैं सबसे पहले कि यहाँ हमारे पास में कितनी जनसंख्या थी, 100 थी। जैसे ही 20% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या कितनी हो गई है, 120 हो चुकी है, क्लियर। 120 में फिर हम 20% की वृद्धि करेंगे, तो 120 का 20% निकाल लेते हैं, कितना होता है, तो 12 दूना 24। इसका मतलब यहाँ पे 24 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब हम यहाँ पे 24 की वृद्धि कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 144। और जान के दोस्तों, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, कैसे, 20% वृद्धि हो रही है तो हम इसको 120 यहाँ पे कौन सा लिख रहे हैं, जो ये संख्या है 120 लिख रहे हैं, गुणा में, अब ये भी बढ़ाकर लिख देते हैं 120 बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कितना हो जाएगा, 144। इसका मतलब इसके बाद में संख्या कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। अब उसमें 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 20 की कमी कर देते हैं, तो 144 का चाहे तो आप 20% निकाल लो पहले, ठीक है। 20% निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे 5वां हिस्सा, तो इसमें हम भाग दे देते हैं। तो जब भी मैंने आपको बताया था 5 का भाग देना हो तो उसको दुगना करके पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 288, यानी कितना आ जाएगा, 28.8। इसका मतलब उसका 20% कितना है, 28.8 की क्या हो रही है, वहाँ पे कमी हो रही है। अब चाहे तो आप इसमें से 28.8 माइनस कर दो, ठीक है। या हम इसको कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं कि 144 गुना 20 की कमी हो रही है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 80 बटा में 100।
20 चौके 80, 20 पंजे 100, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.8। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35 और 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गए हमारे पास में 11, कितना बन गया 115.2 बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास कितना बन जाएगा 115.2 बन जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट लगे तो आप अब यहाँ पे 144 में से माइनस कीजिएगा 28.8, तो देखिए जरा यहाँ से आंसर गई, यहाँ पे हमारे पास में आ गया 10 तो बचे 2, यहाँ बच गए हैं 3, तो 13 में से 8 गए तो 8 5 13, यहाँ कितने बचेंगे 5, यहाँ पर कितना रहेगा 3 और 3 में से 2 गया कितना हो गया 1 और 1, 115.2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या करनी है 20% की कमी करनी है, तो अब हम 115 के अंदर 20% की कमी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। हम इसको सीधा 80/100 लिख देते हैं 4 और ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 5। अब इसको हम पहले चाहे भाग दें चाहे बाद में भाग दें, ठीक है ना। तो हम ऐसे करते हैं बाद में भाग दे लेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं इसको। और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 2 ऐसे आ गया हमारे पास में 4 और 2 6 और 4 एकम 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 460.6 हमारे पास में यहाँ पे हो चुका है। अब इसको हम क्या कर देते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 पंजा 45, 1 10, 5 दूनी 10, ठीक है। पॉइंट यहाँ पॉइंट आ चुका है। अब ऊपर से 8 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 3, तो पॉइंट लगा हुआ 30, 6 पंजा 30, कितना आ गया 92.16 आ गया। तो 92.16 आ चुका है। इसका मतलब ये क्या हो चुकी है, एक संख्या कम हो चुकी है। पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो चुकी है 92.16 हो चुकी है। कितनी कम हो चुकी है तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे 100 में से माइनस कर देंगे इसको 92.16। अगर हम डायरेक्ट 8 माइनस कर, यहाँ पे कितने का 8 का डिफरेंस बचेगा ना, 92, 100 में से 92 गए तो 8 बचेगा, लेकिन 8 में से 16 और घटाने हैं अपने को, तो 0.16 और घटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास में कितने हैं 84, तो 7.84 हमारे पास में आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका माइनस का, तो -7.84 हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है, 7.84 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्लियर दोस्तों, चलिए देखें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य हमें दिया गया है कि 4,11,540 हो, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। हाँ, तो संपत्ति में क्या हो रहा है 5% की दर से कमी हो रही है, 5% की दर से कमी हो रही है। अब प्रति वर्ष जो है 5% सेम है, ठीक है ना, समान है। इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अब हम देखेंगे उसका मूल्य है 4,11,540, ठीक है। और कितने साल का देखना अपने को 3 वर्ष का। 3 वर्ष कब का देखना, 3 वर्ष पहले देखना है या बाद में, तो ये कब की है, वर्तमान है, और हमें 3 वर्ष पहले देखना है। यहीं से दो क्वेश्चन समझ के चलेंगे कि अगर 3 वर्ष बाद का देखना तो कैसे करना है, 3 वर्ष पहले का देखना तो कैसे करना है। तो देखिए यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम देखना है कि संपत्ति कितनी है हमारे पास में 4,11,540 है। अब इसमें क्या हो रही है, हर साल 5% की कमी हो रही है। कमी हो रही है इसका मतलब वो 100 नहीं, वो 95 रह रहा है, 95% रह रही है। अगले साल उसका 95% रह रही है, अगले साल उसका 95% रह रही है, ठीक है। और दूसरी बात कि हमें ये आगे नहीं चलना है, हमें कहाँ जाना है, इसको पीछे जाना है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या रहेगा फॉर्मूला, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको लिखेंगे 100/95, 100/95 और गुणा में 100/95। कितने वर्ष का देखना है, 3 वर्ष का देखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे। देखिए वर्तमान दिया है, पीछे चलना है तो 95 नीचे आएगा। अगर यही हमसे क्वेश्चन पूछ लेता कि 5% की दर से कमी होती जा रही है तो अगले 3 वर्ष में इसका मूल्य क्या होगा, आगे पूछ रहा है, वह आगे जाना है अपने को। तो आगे जाना होगा तो हम लिखेंगे 4,11,540 गुणा में 95/100, 95/100 और 95/100, ठीक है। जितने साल का पूछे उतनी बार लिखना है। अगर सेम हो तो, अगर उसने हर साल की अलग अलग देखी है तो हम उसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर आगे जाना है, ठीक है ना, कहाँ
आगे जाना है, ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। और अगर पीछे जाना है, ठीक है, पीछे का या पहले का ज्ञात करना हो, पहले का ज्ञात करना हो तो उसको उल्टा लिखना है। अब कमी कह रहा है तो यहाँ पर सिर्फ यही चेंज होगा कि यहाँ जितनी कमी कहेगा उसको कमी करके लिखेंगे, यहाँ पर कमी करके लिखेंगे। अगर यहीं पर कह देता कि 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है लेकिन 3 साल पहले कितना था, तो हम यहाँ पे 105 105 105 लिखते हैं। 5% की वृद्धि हो रही है लेकिन 3 साल बाद कितना होगा, तो 105 ऊपर 105 105 ऊपर आएगा, ठीक है। इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इसका कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे तौर पे इसको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 19 5 95, 20 5 100, 20 19 20 19, ठीक है। और ये मुझे लगता है 19 से कटेगा ही, तो 19 दूना 38, 38 ही अगर 2 पे गया तो ये बच गया हमारे पास में कितना 3 1, और 19 से कम 19, ये बच गया हमारे पास में, बच जाएंगे यहाँ पे 2 12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में 12, ऊपर से उतारा 5, और कितनी बार में गया, एक बार में गया। अब देखते हैं तो 19 5 95 और 19 6 114, ठीक है, 19 6 114, तो ये बचेंगे हमारे पास में 11 यहाँ पे बचेंगे, और फिर ऊपर से किसको उतारेंगे, 4 को उतारेंगे, तो आ गया 19 6 114, तो ये आ जाएगा 21,660। क्लियर। अब हम इससे देखते हैं तो 19 से कम 19, तो बच गए हमारे पास में 19 और 2 31, 2 बच गए यहाँ पे, पहले गया कितने पे, 1 पे गया, और बचे कितने 2 26, फिर 19 से कम 19 1 पे गया, और यहाँ पे 26 में से 19 के बचे कितने 7, तो 7 और ऊपर से उतारे 6, तो कितना होगा 76। 19 5 95, तो 19 चौका कितना होता है 76, ठीक है, तो 19 चौका 76, ये आ गया, तो ये कट गया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए 19 6 114, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 60। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 400 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, 8000 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8000, क्योंकि देखिए जरा 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, तो 8000 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 8 6 48, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 4,80,000, ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि ये 3 साल पहले इसका मूल्य कितना था 4,80,000, और आज कितना मूल्य है 4,11,000। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, लगातार कमी हो रही है, ठीक है। और आज इसका मूल्य 4,11,540 है, तो आगे कितना हो जाएगा, क्योंकि आगे भी क्या होती जा रही है, कमी हो रही है, तो आगे जितने साल का पूछे इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, एक बार इतना बता देता हूं मैं आपको कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए, जनसंख्या के क्वेश्चन आ जाएं, या किसी मशीन का मूल्य है और उसमें अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब उसमें कीमत जो है घट रही है उसकी, तो अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही है, इसका मतलब उसकी कीमत के अंदर, और उसका मूल्य वर्तमान में इतना है, तो 3 साल बाद कितना होगा, तो 3 साल बाद चले तो ऊपर जो फेरबदल हो रहा है, जो भी प्लस माइनस हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। कब, जब हमें बाद का देखना है, जब हमें पहले जाना है तब इसका मतलब हमें उल्टा चलना है, ठीक है। उल्टा चलना है तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको उल्टा लिखना है, तो तब प्लस माइनस जो भी होगा उसको हमें क्या रखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को सेट करें अपने दिमाग के अंदर। क्लियर दोस्तों, चलिए देखें। तो देखिए, प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए, अब प्रीति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो 40% अंक प्राप्त किए हैं, और जो कि उत्तीर्णांक से कितना है 10 अंक अधिक है। अंक अधिक है, यहां पर प्रतिशत नहीं बात हो रही है, यहां पे किसकी हो रही है, अंक जो है अधिक है। हमें प्रतिशत के साथ साथ में कोई एक पॉइंट ऐसा भी चाहिए होता है जो उसकी कुल संख्या या कुल प्रतिशत बताने में काम आए, जो उसकी परीक्षा में कितने अंक, टोटल कितने नंबरों का पेपर था, या प्रीति को कितने मिले, या पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमसे पूछ सकता है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं हमें अंक लिखा जरूर मिलना चाहिए कि यहाँ पे इतने अंक थे, ठीक है।
तो उसको हम अपने आप ही रिलेट कर लेंगे कि किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे हमें अंक मिल गया है कि 10 अंक उसके अधिक हैं। किससे अधिक है? उत्तीर्णांक से अधिक है। अब हमें उत्तीर्णांक भी पता होना चाहिए। प्रतिशत में उत्तीर्णांक होगा तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 30% है, यानी कि 30% नंबर प्राप्त करने वाला पास माना जाएगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। और प्रीति को आगे है 40%। इसका मतलब उसने कितने प्रतिशत अधिक लिए हैं उत्तीर्णांक से? 10% अधिक लिए हैं। और अगर अंकों की बात करें तो कितने अंक अधिक लिए हैं? तो 10 अंक अधिक लिए हैं। इसका मतलब दोनों बराबर, दोनों चीजें क्या होगी? प्रतिशत में 10% है और अंकों में 10 अधिक है। अंतर कितने का है? प्रतिशत में भी 10 का अंतर है और अंकों में भी 10 का अंतर है, ठीक है ना। यहां से उसने 10 अंक अधिक लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी होगी? 10 अंक है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 अंक हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 अंक हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पेपर है वो परीक्षा कितने नंबरों की है? 100 नंबरों की है। प्रीति को 40 अंक प्रतिशत मिले हैं, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 अंक आ जाएगा। इसमें ज्यादा अपने को गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें सीधा सा पता चल गया है कि 10% की वैल्यू कितनी है? 10 है। 20 की कितनी होगी? 20, 30 की 30, 40 की 40। तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 30 अंक चाहिए। प्रीति कितने आए हैं? 40 आए हैं। टोटल कितने नंबरों की परीक्षा थी? 100 नंबरों की परीक्षा थी, ठीक है। आगे देखिए जल्दी से। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम है। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। देखिए जरा, एक ने 18 अंक अधिक लिए हैं और दूसरे ने 20 अंक कम लिए हैं। अब राम के, ठीक है, राम है और एक कौन सा है? श्याम है। और राम के, ठीक है, बैठो 2 मिनट। राम ने 25% अंक प्राप्त किए हैं और श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए हैं। और यहाँ हमें देखना है कि उत्तीर्ण, अब राम जो है उत्तीर्ण नहीं हुआ तो ये उत्तीर्णांक यहाँ पे होंगे, इसका मतलब अब इसने उत्तीर्णांक से कम लिए हैं। कितने? उत्तीर्णांक से कम नंबर आए हैं, 20 नंबर कम आए हैं और इसके आए हैं 18 नंबर अधिक है। तो देखिए पहले हम देखते हैं दोनों का अंतर कितना है। प्रतिशत में दोनों में कितने का अंतर है? 10% का अंतर है। और यहाँ हम अंकों का देखते हैं कि दोनों में कितने अंकों का अंतर आता है। तो कितने अंक आ जाएंगे हमारे पास में? 38 अंक। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितने अंक आ चुके हैं? 38 अंक। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक मान लेते हैं कि उत्तीर्णांक है, यहाँ पर जो कोई प्रतिशत लेगा और उसके इतने अंक होंगे, क्लियर। अब श्याम जो है प्रतिशत में उसके 25% अंक आ रहे हैं और अंक जो है उसके 20 कम आ रहे हैं। और यहाँ देखते हैं तो उसकी प्रतिशत में तो अंक श्याम के अधिक आ रहे हैं और अंक कितने अधिक आ रहे हैं? 18। तो एक लेवल से इसके 18 अधिक है, इसके 20 कम है, तो दोनों में अंतर कितने का हुआ? 38 का। दोनों में कितने का अंतर होगा? 38 का अंतर होगा। तो देखिए 10% की वैल्यू कितनी होगी? 38। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 बटा में 10। और 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो हम गुणा कर देंगे 100 से। तो ये देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा? 380। इसका मतलब कुल प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक कितने हैं? तो 380। और फिर हमसे पूछ ले कि श्याम ने कितने अंक प्राप्त किए, राम ने कितने अंक प्राप्त किए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1% की वैल्यू 38 बटा में 10 है। तो राम के अंक कितने हैं? तो हम राम के अंक देख सकते हैं, इसका 25% निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास में 1% की वैल्यू कितनी है? 38 बटा में 10 है, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी? तो 25 से गुणा कर लेंगे यहाँ पर हम। तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, 19 दूना 38, 19 पंजा 95। इसका मतलब इसके नंबर कितने आए हैं? इसके नंबर आए हैं 95। तो 95 इसके नंबर आए हैं। और पास होने के लिए कितने चाहिए थे? अब 20 कम आए हैं इसके, तो 20 इसमें ऐड कर दो, तो इस 115 नंबर जो है पास होने के लिए चाहिए। और 115 पास होने के लिए चाहिए। और श्याम के कितने अंक आए हैं? उसने 18 अंक अधिक लिए हैं, तो हम इसमें 18 ऐड कर देते हैं। तो 8 5 13 और ये आ जाएगा हमारे पास में 33। कितने आ जाएंगे? 133 अंक किसके आए हैं? श्याम के।
तो श्याम के अंक पूछे तो 133, राम के अंक पूछे तो 95, उत्तीर्ण अंक पूछे तो 115, कुल प्राप्त अंक पूछे तो कितना 380 का। और फिर हमसे पूछ रहे कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, कि कितने प्रतिशत वाला व्यक्ति पास माना जाएगा। तो देखिए 115 वाला पास है, और किस में से 380 में से, इसका मतलब कितने प्रतिशत वाला पास होगा। तो यहाँ से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट गई, 5 2 10 और 19 दूना 38, ठीक है। और यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 19 छिका 114 होते हैं, तो ये लगभग 106.1 मान लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 50 30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर उसने कम लिए हैं, 20 नंबर कम लिए हैं, 115 आगे हैं, और 115 में 18 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। और ये हो गया टोटल अंक कितने का हो गया, 380 का एग्जाम हो चुका है। और कितने प्रतिशत वाला, सॉरी यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हैं, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 30% वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, पास हो जाएगा, ठीक है ना। 30% वाला यहाँ पास माना है, 30 पॉइंट कुछ एक, ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो आप करके दिखाएंगे, इसके बाद में आपको शो कर देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है, तो उन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से करके दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।